जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट है। इससे क्या मुराद है? एटम के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। इस कदर छोटा पार्टिकल कि उसको हम आम आंख से देख भी नहीं सकते, बल्कि उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जो किसी भी चीज को उसके असल साइज से 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखाती है। अगर मैं एक स्पॉट लगाऊं यहाँ पे तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इस छोटे स्पॉट में भी तकरीबन 10 लाख एटम मौजूद हैं। 10 लाख। इसमें से अगर मैं एक एटम अलहदा करूं तो आप आइडिया लगाएं वो किस कदर छोटा पार्टिकल होगा। इस कदर छोटा पार्टिकल होगा कि वो आम आंख से नजर भी नहीं आता, बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता। उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज आंख से नजर तक नहीं आती, उसको मैं अगर बोलूं कि मुझे एक एटम का वजन करके दिखा दे, मैथ उसका निकाल दे, तो डेफिनेटली वो इम्पॉसिबल होगा। उसका मैथ हम नहीं कर सकते, वजह कि बहुत ही छोटा पार्टिकल है। जो आम तराजू होगा, उस आम तराजू से हम किसी एटम का मैथ मालूम नहीं कर सकते। आम तराजू से हम किसी चीज़ों का मैथ किस तरह मापते हैं? सिंपल के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े पे लोहे का वो जो बाट होता है वो रखते हैं, दूसरे पलड़े पे जिस चीज़ को हमने तोड़ना हो, चीनी है या गुड़ है या कोई चीज़ है, वो रखते हैं। जब दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए, दोनों पलड़े बैलेंस हो जाए, तो हम बोलते हैं चीनी की मकदार 1 किलोग्राम हो गई है। लेकिन ये वाला बैलेंस हम एटम के मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। उसके लिए हमने एक और स्केल बनाया है, उसी स्केल को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव मीन मवाजना करना। एटॉमिक मास एटमों के मासों का मवाजने करने को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। जिस तरह मैस का यूनिट किलोग्राम है, इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट है। आम तराजू से तो हम मापते हैं, लोहे का वो बाट होता है शॉप्स पे, उससे मवाजना करते हैं। लेकिन एटमों के मास का मवाजना करने के लिए याद रखें हम कार्बन यूज करते हैं। कौन सी कार्बन? मैंने 3 कार्बन लिखे हुए हैं। 3 कार्बन इस तरह लिखे हैं कि एटॉमिक नंबर तीनों का 6 और एटॉमिक मास 12, 13 और 14 है। क्योंकि कुदरती तौर पर कार्बन एटम 3 तरह के पाए जाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास तीनों का मुख्तलिफ होता है। इस चीज को आइसोटोप्स भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में लास्ट वाला टॉपिक है, वो डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने बस यही याद रखना है कि कार्बन 3 हालतों में पाया जाता है, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ होते हैं। हमने कौन सा यूज करना है? इसके लिए हमने कार्बन 12 वाले को यूज करें, जिसका एटॉमिक मास 12 है, वो यूज करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के मकसद के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 इसका एटॉमिक मास 12 है, ये कुदरती तौर पर तकरीबन 99% मौजूद होता है। तो ये दोनों मिला के 1% है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, इस वजह से कार्बन 12 को ही हम यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। अब किस तरह करते हैं वो यहां पर लिखता हूं। मसलन मैंने कार्बन 12 का एक एटम लिया, यहां पर लिखता हूं एक एटम है, सिंगल एटम। अब इस सिंगल एटम को मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर नोट किया, ठीक है। अब इस सिंगल एटम है, सिंगल एटम, 1 एटम लिख लेता हूं। अब इस सिंगल एटम का 12 हिस्से करें। नहीं जी, मैंने सिंगल एटम है, इसके 12 हिस्से कर दिए। फर्ज किया मैंने, हालांकि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैं आपको फर्जी तौर पर समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि एक एटम है, मैंने उसके 12 हिस्से कर दिए हैं। अब ये जो एक हिस्सा है, एक एटम का 12वां हिस्सा ना, ये आ जाएगा, ये जो इसको मैंने शेड किया है, ये एक एटम का 12वां हिस्सा है। अब इसको मैं अलग लिखता हूं यहां पे, ये एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा है। क्लियर? अब इस 12वें हिस्से का जो मास आएगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं, इस अकेले यूनिट को कार्बन, एक कार्बन एटम के 12वें हिस्से को यहां पे लिख दिया। अब इसका जो मास होगा, इस अकेले का मास,
इसको बोलते हैं 1 AMU। AMU से मुराद यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ आ गई कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो एक AMU लिया है कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, उस अकेले पार्ट को यहां पे रखा करेंगे, बजाय हमने 1 या 2 3 4 केजी रखे थे ना आम मास मालूम करने के लिए। अब हम यहां पे एक AMU रखेंगे। अब 1 AMU की बात समझ आ गई होगी, कार्बन 12 का 12वें हिस्से का जो मास है वो AMU है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चीनी वगैरह तो नहीं तोलेंगे, अब हम तोलेंगे एटमों के मास को। आया, अब आ जाए यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का 1 होता है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ क्योंकि 1 है ना, तो यहाँ पे 1 एटॉमिक मास इसका 1, यहाँ पे सॉरी ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 1। जब इसको यहाँ पे रखूंगा तो ये दोनों बैलेंस होंगे। क्यों? कि 1 AMU आमतौर पर उसके 1 एटॉमिक मास के बराबर है, 1 AMU, तो ये दोनों लेवल पे हो जाएंगे। सो मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU है। एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर बात समझ आएगी। तो 1 AMU की जगह मैं ये लिख लेता हूं, यानी बेसिकली ये चीज मैंने लिख ली है। अब हाइड्रोजन की जगह मैं हीलियम रखता हूं। हीलियम का एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2। ये अक्सर कभी एटॉमिक मास ऊपर लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिख लेते हैं। वैसे फंक्शनली एटॉमिक नंबर ऊपर ही होता है और एटॉमिक मास नीचे होता है, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखा हुआ है उसने एटॉमिक नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, एटॉमिक मास नीचे लिखे हुए हैं, और ओवरऑल वैसे हम एटॉमिक मास ऊपर यूज करते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे। बहरहाल इसमें कोई इतना इशू नहीं है। हीलियम, इसका एटॉमिक मास 4 है। अब हीलियम के एक एटम को मैंने यहां पर रखा, हीलियम की। अब जब हीलियम के एक एटम रखूंगा तो ये बड़ा भारी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। वजह क्या? उसका मास भारी हो जाएगा 1 AMU से। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 4 AMU रखेंगे। एक हिस्सा रखा, फिर हम 4 हिस्से रखेंगे। जब 4 हिस्से रखेंगे फिर ये बैलेंस हो जाएगा। क्यों? इसका एटॉमिक मास 4 था ना। सो अब 4 AMU रखने के बाद ये दोनों पर डे लेवल पे हुए हैं। सो हम कहेंगे हीलियम का जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है, हीलियम का 4 AMU। आई थिंक अब बात की समझ आ रही होगी। अगर हीलियम का मास मापना है तो कार्बन 12 के जो 12 हिस्से किए थे, उन 12 हिस्सों में कितने हिस्से रखने पड़े, हम 4 हिस्से रखने पड़े, फिर दोनों बैलेंस हुए। सो एक हिस्से का नाम 1 AMU था और 4 हिस्सों का 4 AMU हो जाएगा ना। सो हीलियम का मास 4 AMU हो जाएगा। इसी तरह पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको 1 बाई 1 यहाँ पे रखते जाएं और कंपेयर करते जाएं। एक और एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन की। उसका एटॉमिक मास 16 होता है। जब यहाँ पे मैं ऑक्सीजन रखूंगा, उसका एटॉमिक मास 16 है। सो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कार्बन 12 के जो 12 हिस्से किए हुए हैं, इन 12 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं होगा, ये फिर भी भारी होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक और कार्बन एटम नीचे लेना पड़ेगा। उसके कितने हिस्से, उसके मजीद 4 हिस्से हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे। टोटल कितने हो गए, 16। सो जब 16 AMU इस परडे में रखेंगे वो ऑक्सीजन के एक एटम के बराबर होगा। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 16 AMU। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का हम रिलेटिव एटॉमिक मास इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में इसमें वाइंड अप करता हूं कि किस तरह निकालना है। एक कार्बन एटम लें, उसके 12 हिस्से करें, उसके एक एक हिस्से को यहां पर रखते जाएं, 1 बाई 1 रखते जाएं, और दूसरे पलड़े पे जिस किसी एलिमेंट का आपने मास मालूम करना, उसके एलिमेंट का एक एटम यहां पे रखें, यहां पे AMU रखते जाएं, 1 2 3। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो यहां पे काउंट कर रहे हैं कि कितने AMU इस एक एटम के बराबर आए हैं। जितने बराबर आएंगे उतना ही उस एटम का मास होगा, लेकिन वो मास किस में होगा, AMU में। क्लियर? उसने एक रिलेशन नीचे दिया गया लास्ट पे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आइडियल गाले, इस एक AMU को अगर हम
कार्बन 12 के 12वें हिस्से को यानी A1 AMU का अगर मास हम ग्राम में निकालें तो वो इसके बराबर आता है। अगर किलोग्राम में निकालें तो वो आ जाएगा 1.66 माइनस 27 किलोग्राम। अब आइडिया लगाएं, 10⁻⁻27 है, जब 10 की पावर जितनी माइनस में ज्यादा होगी पूरी रकम ओवरऑल उतनी ही छोटी हो जाएगी। सो 10⁻⁻27 होगा तो ये तो बहुत ही छोटी रकम होगी, बहुत छोटी होगी। यानी 1 किलोग्राम के आप, मैं कहता हूं 1000 अरब, 1 किलोग्राम आपके पास 12, उसका 1000 अरब हिस्से करें तो वो आई थिंक जो एक हिस्सा आएगा वो तकरीबन 1 AMU के बराबर होगा। सो 1 AMU का मास बहुत ही कम होता है। कम क्यों होता है? डेफिनेटली एटम जिस चीज के लिए AMU यूज कर रहे हैं, एटमों के मास मालूम करने के लिए, वो खुद भी तो बहुत छोटी चीजें हैं ना। इसी वजह से हम आम तराजू वाला यूनिट यूज नहीं करते बल्कि AMU यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास भी नीचे दिया गया है, AMU में भी दिया गया है और ग्राम में भी दिया गया है। आप उनका कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि एटम किस कदर हल्का पार्टिकल है और उसमें मौजूद पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जब AMU में निकालेंगे तो वो तो नॉर्मल आएगा, लेकिन अगर उनका मुकाबला ग्राम या किलोग्राम में करेंगे तो वो बहुत ही छोटे पार्टिकल आएंगे। जी, तो ये मेरे पास टेली एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट था।